आदिवासियों और दलित के भारत बंद का असर प्रतापगढ़ में दिखाई दिया गया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के भारत बंद के आह्वान पर आदिवासियों और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति ने आज भारत बंद रखकर सुबह से ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहे। व्यापार बिल्कुल सुनसान रहा। दलित, पिछड़े और आदिवासी समेत इस बंद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर सवर्ण को 10% आरक्षण के विरोध में जमकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अंबेडकर सर्कल पर एक आम सभा का आयोजन भी किया गया। सभी सभा में वक्ताओं ने 13 पॉइंट रोस्टर की जगह 200 पॉइंट रोस्टर और आदिवासियों की जमीन और देश भर में खाली पड़े 24 लाख से ज्यादा पदों की मांगों को लेकर आवाज उठाई। ईवीएम में से चुनाव का विरोध करते हुए कहा कि ईवीएम से वोटिंग पारदर्शिता से नहीं होती, इसी के कारण चुनाव आयोग अड़ा हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी भारतीय संविधान के नियम और धाराओं के खिलाफ काफी छेड़छाड़ की है। इसको जल्दी बंद करो, नहीं तो चालू कर दिया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद के तहत हमने प्रतापगढ़ भी बंद रखा। इस दौरान हमारी जो मूल मांगे हैं वो है कि चुनाव आयोग द्वारा जो ईवीएम जबरदस्ती लागू किया जा रहा है उसका विरोध है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को पारदर्शी नहीं बताया है, जबकि उन्होंने कहा कि ये पारदर्शी नहीं है। उसके बावजूद चुनाव आयोग अपनी जीत पे अड़ा हुआ है और ईवीएम को बेवजह लागू कर रहा है, जबकि ईवीएम पूरी दुनिया में बैंड है। और रही बात 13 पॉइंट रोस्टर की, जो 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो संविधान के खिलाफ है और ये असंवैधानिक 13 पॉइंट रोस्टर का हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए भी हमने भारत बंद का आह्वान किया है और भारत बंद में लगभग 70 से 75 प्रतापगढ़ के संगठनों ने सहभागिता निभाई है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक संगठन हैं। सबने मिलाकर और संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनाया और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तहत प्रतापगढ़ बंद का आह्वान किया। संविधान बचाओ समिति के बैनर तले में आदिवासी समुदाय की तरफ से, बिरसा सेना की तरफ से यहाँ पर स्पेशल हम इसलिए उपस्थित हुए कि हमारे बैकवर्ड क्लास जो है और बैकवर्ड क्लास के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक जो अधिकार है, जैसा कि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली और अभी फिलहाल ही एक नया आदेश आया जिसके तहत 11 लाख देश के आदिवासियों को जमीन, उनकी जमीन से बेदखल किया गया। या बेदखल करने का जो आदेश आया उसके लिए, उसके समर्थन में हम यहाँ आए हैं। और हमारा जो मुख्य मुद्दा यह है कि भारत सरकार जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और जो ईवीएम है जो पूरी दुनिया में बंद है, उसको भी या भारत के अंदर प्रयोग किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और अगर ऐसा रहा, अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में भारत भर में हो सकता है कैसी स्थिति आएगी, इसलिए हम इसके लिए इकट्ठे हुए हैं। संघर्ष समिति के माध्यम से आज पूरे भारत बंद किया गया है, जिसके तहत मेन मुद्दा ईवीएम का है। दूसरे नंबर पर रोस्टर प्रणाली के तहत ST SC OBC का आरक्षण का जो मुद्दा है वो बिल्कुल खत्म किया गया है इसके माध्यम से, तो इसलिए भारत को बंद किया गया है। और तीसरा जो मेन मुद्दा है, भारत देश के अंदर 11 लाख आदिवासियों को विस्थापित करके जल जंगल जमीन से उनको बेदखल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम विरोध करते हैं, इसलिए हमने भारत बंद का आह्वान किया है। जय भीम, जय भारत। आज के सभी संगठनों द्वारा आज 5 मार्च को पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया था। केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भारतीय संविधान को जो नियम हैं, उनकी जो धाराएं हैं, उनके साथ काफ़ी तरीके से छेड़छाड़ कर रही है और हमारे मूल निवासी भाइयों को, बहुजन समाज के भाइयों को, SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी के जो हक अधिकार हैं उनको ख़त्म करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार ने
13 रोस्टर प्रणाली लागू की है। उसमें हमारे पढ़े लिखे MA, MCOM, BCOM जो पढ़े लिखे भाई हैं उनके हक अधिकारों को उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनको नौकरी से बेदखल किया जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है। उसके विरोध में आज 5 मार्च को पूरा भारत बंद किया जा रहा है। जल, जंगल और जमीन से बहुजन समाज के लोगों को, आदिवासियों को बेदखल करके उनके हक और अधिकारों को मारा जा रहा है। उन हक और अधिकारों के लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं और हम हमेशा इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, इन अधिकारों को किसी भी प्रकार से हम नष्ट नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। हम एक साथ मिलकर बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनकी विचारधाराओं को हम खत्म नहीं होने देंगे और इस देश में जो भारतीय संविधान है, समता मूलक समाज की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, उनके विचारों को हम किसी भी प्रकार से खत्म नहीं होने देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ हम सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए थे। प्रतापगढ़ भारत और पूरा प्रतापगढ़ आज पूरी तरीके से बंद रहा है और सभी संगठनों ने अच्छा समर्थन